हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में सेट थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय क्या है और किसको कहा जाता है वो आप यहाँ देखें। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को। अब मैंने सुपरिभाषित के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड, यानी कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हों, कोई भी सिटीज़ हो, कोई भी हो, उसका जो नाम हो वो सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे भारत के सभी प्रमुख नगरों का समुच्चय। अब जितने भी प्रमुख नगर हैं वो सब एक क्या हैं, सुपरिभाषित हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, समुच्चय। समुच्चय के अवयव एवं संकेतन है, मतलब कि समुच्चय को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं और कैसे हम इसको शो करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल ए, ये समुच्चय होता है। कैपिटल ABCD से हम समुच्चय को डिनोट करते हैं। इसके बाद ये मंजिला कोष्ठक आता है और इसके अंदर जो अवयव आते हैं उसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय निर्माण निरूपण की विधियाँ। समुच्चय निरूपण की दो विधियाँ, एक तालिका विधि और एक गुण विधि। सबसे पहले हम तालिका विधि के बारे में जानेंगे। तालिका विधि को हम सारण्यन विधि या सूची विधि भी कहते हैं। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को मंझले कोष्ठक के अंदर दो अवयवों के बीच कोमा लगाकर लिखा जाता है। वह किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। जैसे n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अब हम कैसे लिख रहे हैं इसको, 1 2 3 4। तो ये जो 1 2 3 4 क्या हुआ, ये उन प्राकृतिक संख्याओं को हमने उनके अवयव मतलब एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया। दूसरी विधि है गुणन विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समान विशेष गुण रखने वाले, मतलब जो इक्वल प्रॉपर्टीज रखते हैं अवयव को हम एलिमेंट कहते हैं, कि जो इक्वल प्रॉपर्टीज रखते हैं एलिमेंट की, उस गुण को मंझले कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि अगर हम a अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहें। अब a अभाज्य संख्याएं बहुत सारी होती है। अभाज्य संख्या आपको बताइए स्टूडेंट, जो किसी नंबर से नहीं डिवाइड होता हो। जैसे 1 3 1 2 3 5 7 9, ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो उसको x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब समुच्चय है तो हमेशा यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल ही लेटर से हम समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और अब हम जो x लिया है वो करेंगे। और ये जो दो बिंदी दिख रही है, ये दो बिंदी को बोलते हैं सचडेट। तो x सचडेट h एक अभाज्य संख्या है। यदि कोई अभाज्य संख्या है तो इस तरीके से हम इसको समुच्चय निर्माण विधि से प्रदर्शित किया जाता है। a बराबर x, x डैश एक अभाज्य संख्या है। यदि कोई अवयव x समुच्चय a में है तो हम उसको x बिलोंग्स टू a, इस साइन को बिलोंग्स टू a बोला जाता है, से प्रदर्शित करते हैं। और यदि किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, यानी कि अगर हम चाहें तो उसको 1 2 3 के क्रम में या इसको ही 3 2 1 के क्रम में, किसी भी क्रम में इस समुच्चय को लिखा जा सकता है। अब इसके दोनों तालिका विधि और गुणन विधि से के दो एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल है, ये आपका तालिका या सारणी विधि से है। क्या है कि x सचडेट 0, x की वैल्यू 0 और 5 के बीच में, जहाँ x इंटीजर्स है। तो हम इसको अवयव में कैसे लिखेंगे, 0 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4। तो बस इनको नंबरों को कोमा में लिखना है, ये आपका तालिका विधि होगी। दूसरे में आपको ये तालिका विधि दे रखी है और इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो वही a लिखकर x, अब 1 1 3 5 7 है क्या, ये सारी के सारी विषम संख्या है।
विषम धन पूर्णांक है और किससे छोटी हैं, 10 से, इनका क्रम छोटा है। तो इस तरीके से ये पहले तालिका निर्माण और ये समुच्चय निर्माण विधि के एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। बाकी इसी की तरीके के क्वेश्चन आप अपनी किताब के थ्रू कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समुच्चय सिद्धांत जो कि आज से स्टार्ट हुआ है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने और साथियों को भी इस चैनल की इन्फॉर्मेशन देते हैं। आगे इस चैनल पर पूरे समुच्चय सिद्धांत के बारे में आपको बताया जाएगा, एग्जाम्पल दिए जाएंगे एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।